पेश करेंगी और केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। देश का जो आम बजट है वो आपको बता दें कि आम बजट से जनता को उम्मीदें हैं। बजट में टैक्स में छूट की राह आम जनता देख रही है। महंगाई बढ़ी है, सालाना आय घटी है और टैक्स पर राहत नहीं मिली है। राशन से लेकर कैब और हवाई जहाज तक की यात्रा पर टैक्स है। बचत जो है लोगों की उस पर भी टैक्स है और जनता पर महंगाई के साथ साथ टैक्स भी उसकी भी मार पड़ रही है और महंगाई ने निश्चित तौर पर रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। 74% जनता चाहती है कि रिवाइज हो टैक्स स्लैब। तो 8 साल से टैक्स पर राहत नहीं मिली है। राशन से कैब और हवाई जहाज तक की यात्रा पर टैक्स लगता है। लोगों की जो बचत है उस पर भी टैक्स लग रहा है। जनता पर महंगाई के साथ टैक्स की भी मार पड़ रही है। महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी लगातार बने हुए हैं। अमित जी, कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में बजट पेश होने वाला है और इसको लेकर जिस तरह से हम बात कर रहे थे रक्षा क्षेत्र में क्या बजट में कोई बढ़ोतरी हो सकती है, इसके अलावा और रेलवे में जिस तरह से आपने कहा कि इसकी संभावना कम ही दिखती है, और मेडिकल क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या उसमें कोई राहत मिल सकती है? हालांकि मोदी जी ने जिस तरह से कल कहा था और उन्होंने संकेत दिया था कि देश जरूरी है, चुनाव आते जाते रहेंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती कि स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है सरकार की तरफ से बदलाव किए जा सकते हैं। और जिस तरह से कोरोना की त्रासदी को पूरे देश ने झेला है और खास तौर पे बात करें कि किस तरह हॉस्पिटल की कमी थी, किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई थी, जिसे एक मानक के बाद जो है वो स्थिर करने की कोशिश की गई। और यहाँ पे इसी तरह की चीजें नजर आ रही है कि ऐसी कोई त्रासदी के लिए सरकार कितनी तरह से तैयार है। तो उसके लिए सरकार कई सारे अनाउंसमेंट कर सकती है। खासतौर पर हेल्थ को लेके सरकार बड़े अनाउंस कर सकती है और लोगों को भी इसमें सहूलियत दी जा सकती है कि लोग जो है अगर अपना इलाज करवाते हैं तो उन्हें किस तरह की रिबेट जो है आने वाले दिनों में मिलेगी। दूसरी बड़ी चीज की लोग जिसकी मैं बात कर रहा था कि अब जो है तमाम चीजें जो है बदल चुकी हैं। जो आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले जब होती थी उससे और अब में बहुत सारा डिफरेंस है। अब जो गरीब से गरीब आदमी है वो भी टैक्स देता है, चाहे वो किसी भी एंगल से टैक्स देता हो, चाहे वो जीएसटी के तौर पे टैक्स देता हो या अन्य के तौर पे। यहाँ तक कि अगर आप बैंक में अपने खासतौर पे बैंक में आपका डिपॉजिट है तो बैंक में इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है। उस सर्विस चार्ज की अगर बात करें तो बैंकों का सर्विस चार्ज अलग है। और रिसेंटली जो चीज सामने निकल के आई है कि अगर एटीएम से आप अपने ही पैसे निकालते हैं तो सीमित ट्रांजैक्शन के बाद उस पर भी चार्ज लगेगा। तो ऐसे में लोग जो है एक तरफ तो सरकार डिजिटल इंडिया का बढ़ावा दे रही है, दूसरी तरफ इस तरह के अपने ही पैसे जो है वो लोग सेफ जोन में ना ही डाल पा रहे और ना ही निकाल पा रहे। तो क्या इसे लेके भी कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है? क्योंकि सिर्फ टैक्स की मार नहीं है, कई सारी चीजें जीएसटी में किस तरह के संशोधनों की लगातार व्यापारी मांग करते रहे हैं। कई सारी चीजें हैं जिन्हें लेके लोग जो है वो खासतौर पर इस बजट में बारीकी से नजर बनाए हुए हैं कि आखिरकार इसमें उनके लिए क्या कुछ निकलता है। हेल्थ सेक्टर में हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, जाहिर तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसे लेके सरकार आगे बढ़ने वाली है और सरकार इसके लिए बजट भी देने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी चीज की जिसकी मैं डायरेक्ट टैक्स स्लैब की जो मैं बात कर रहा हूं कि एक तरफ प्राइवेट स्कूलों में फीसों की मनमानी है। जो फीस की जो खासतौर पर फीस के रेट है, हॉस्पिटल में जो मरीज को एडमिट करते हैं उसके बाद जो बिल आता है उसके जो रेट है, उसके साथ उसका टैक्स है। तो कई सारी चीजें हैं जो लगातार बढ़ रही है। लेकिन सैलरी जो एक लिमिट है उसी लिमिट तक हमें सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, उसके बाद हमें डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो क्या उस डायरेक्ट बेनिफिट को क्या सरकार बढ़ाने के मूड में है? क्योंकि लोगों की उम्मीदें जरूर है लेकिन देख के ऐसा नहीं लगता कि सरकार उसे लेके
बहुत ज्यादा कुछ करने वाली है, लेकिन आम आदमी को किस तरह से सहूलियत सरकार देती है। निर्मला सीतारमण का जिसकी मैं बात कर रहा था, चौथा बजट है, तो चौथे बजट में खासतौर पर क्या कुछ लेने वाली है, क्या कुछ लोगों को देने वाली है, क्या कुछ सौगात मिलने वाली है। तो कई सारे लोग जरूर इस बात को लेके ना सिर्फ चिंतन मंथन कर रहे होंगे, बल्कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आशा भरी निगाहों से आज सरकार की तरफ देख रहे होंगे। जी अमित जी, देखिए अभी मैं कुछ आंकड़ों पर नजर डाल रहा था, तो 74% जो जनता है वो ये चाहती है कि जो टैक्स स्लैब है वो रिवाइज होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी चीज है, अगर हम खासतौर पर शहरी इलाकों में बात करते हैं तो लगभग 8% के आसपास बेरोजगारी रेट है। गांव की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 6% के आसपास बेरोजगारी रेट है। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है जो कुछ लोगों के पास रोजगार बचा है उनमें ज्यादातर जो है वो, चाहे वो प्राइवेट जॉब करते हो या सरकारी जॉब करते हो, तो उनकी सैलरी में टैक्स की किस तरह से भरमार है, किस तरह से उन्हें टैक्स पे करना है, आईटीआर भरना है। जाहिर तौर पर चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हैं, लोगों को टैक्स भरना पड़ रहा है, दूसरी तरफ उनके पास खुद के लिए पैसे नहीं है, खुद निवेश बड़ी चीज है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ऐसे में लोग यही खासतौर पे बड़ी वजह है जो लोग सोच रहे हैं कि सरकार कम से कम डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स में कुछ राहत दे, जिससे कि एक लिमिट के अंदर उनकी चीजें आ सके। खासतौर पर जो 5 लाख की बात की जाती है तो उस 5 लाख तक क्या डायरेक्ट बेनिफिट सरकार पहुंचा पाएगी, क्या उस तरह से 2.5 लाख की तरह से 5 लाख में छूट देगी। तो कई सारी चीजें हैं जिन्हें लेके लोग सोचते हैं। जहां तक ग्रामीण अंचल की बात है तो जिसकी मैं बात कर रहा था कि बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में सरकार के लिए ये भी चुनौती है कि कैसे सरकार चलाने के लिए जो जरूरी पैसे हैं वो ना सिर्फ जुटाए जाए बल्कि देश के लिए किस तरह से लगा सकते हैं जिससे जीडीपी को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। तो चुनौतियां दोनों तरफ से है। खासतौर पर कोरोना काल में हमने देखा कि सिर्फ भारत की ही बात क्यों करें, पूरे विश्व की वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है किस तरह से गिरी है, तमाम देशों को में किस तरह बेरोजगारी, महंगाई, तमाम चीजें बढ़ी है। तो ऐसे में भारत के लिए भी एक चुनौती, और भारत के लिए चुनौती ये भी है कि अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पे बनाए रखा जाए। जी अमित जी, देखिए अभी बात करें कि जो जनता है उसका ये कहना है कि आपने बुलेट ट्रेन की बात की, लेकिन बुलेट ट्रेन, देखिए बुलेट ट्रेन भी ज़रूरी है, लेकिन आम जनता जो पैसेंजर ट्रेन इस्तेमाल करती है उसमें कहीं ना कहीं सहूलियतें मिलनी चाहिए, ये जनता का कहना है। और अभी लोग जो है ये कह रहे थे कि बुलेट ट्रेन, देखिए दोनों ज़रूरी है, आम पब्लिक के लिए जो ट्रेनें चलती हैं वो भी ज़रूरी है, बुलेट ट्रेन भी ज़रूरी है, लेकिन बुलेट ट्रेन की बजाय जो आम लोगों के लिए जो ट्रेन चलती हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए इसमें कोई दो राहें नजर नहीं आती कि अगर भारत में बुलेट ट्रेन चलने भी लगेगी तो कितने गरीब या मध्यम वर्ग के लोग जो है उस बुलेट ट्रेन में सफर करेंगे। जी बिल्कुल। खासतौर पे गरीब जो, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो, गरीब की उम्मीद ये है कि उसे ना सिर्फ उसकी रोजी रोटी मिले बल्कि एक छोटा मोटा रोजगार या व्यापार जो है मिले। और देश जो है वो खासतौर पे करोड़ों की आबादी ऐसी है जिसे तमाम सर्वे जो है इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि जिन्हें एक बार का खाना भी नहीं मिलता या पूरे दिन में एक बार खाना खाते हैं। तो जाहिर तौर पे जिस देश में इस तरह की चीजें भी हो तो उसमें आप कहां पे देखते हैं? क्या आप अपने आप को बुलेट ट्रेन के आसपास देखते हैं या आपको वो सीन नजर आ रहा है कि जो तमाम लोग हैं उन्हें कम से जाहिर तौर पे देश की इकोनॉमी को दर्शाएगा। इसके अलावा कई सारी चीजें जो है वो आगे इंप्लीमेंट होगी। लेकिन दूसरी बड़ी चीज जो है कि गरीब जो है, बेरोजगार जो है, जो तमाम लोग जो है वो एजुकेटेड लोग जो है वो बेरोजगारी में घूम रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए रोजगार कैसे आएगा? और दूसरी बड़ी चीज की जब लोगों के हाथ में पैसा होगा उसके बाद ही तमाम रोजगार होते हैं। अगर हम एक गाड़ी भी खरीदते हैं तो उसमें कई सारे जो चीजें हैं वो निकल के आती है, कई लोगों के गाड़ी के थ्रू भी रोजगार मिलता है। तो माना जा सकता है कि लोगों के हाथ में कैसे पैसा है, क्योंकि लोगों के पास जब पैसे होंगे तो उसके बाद ही उस पैसे को वो खर्च करेंगे और उस खर्चे में ही कई लोगों को रोजगार मिलता हुआ चला जाता है। और यही एक शेड्यूल और चैन जो बनी हुई है, इस चैन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो अब सरकार के सामने चुनौती ये कि लोगों के पास कैसे
पैसे दिए जाए। क्या जो किसान निधि दे रही है सरकार 6,000 रुपए हर साल जो है किसान को मिलता है, क्या उस तरह की चीजें जो है सरकार डेवलप करना चाहेगी, या कोई ठोस सरकार के पास ऐसा कदम होगा जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके? या सरकार जो पकौड़ा तलने की बात कह रही थी, क्या पकौड़ा तलने से ही रोजगार मिलेगा? तो किस तरह की सरकार की योजनाएं, कई सारी योजनाएं बिल्कुल बिल्कुल इन देखिए बजट से जुड़ी जो तमाम बातें हैं उन पर हम आगे भी बात करेंगे। और आज बजट सत्र जो है वो पेश होने वाला है और अब से कुछ देर बाद, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे जो है वो बजट पेश करेंगे। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि संसद भवन में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट में बजट को मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और कैबिनेट बैठक में बजट पर लगी औपचारिक मोहर। कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिली है। थोड़ी देर में लोकसभा में पेश होगा बजट। संसद भवन में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और बजट पर औपचारिक मोहर लग गई है। थोड़ी ही देर में बजट पेश होगा। कैबिनेट में बजट को मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें कि बजट से पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें बजट पर औपचारिक मोहर लग चुकी है और थोड़ी ही देर में लोकसभा में पेश होगा बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, संसद भवन में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और थोड़ी देर में बजट पेश होगा। तो बजट में लगातार हम बजट पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटते हैं। आप देख